हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बिहार एईडीयू के लिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। मैंने बिहार एईडीयू के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज शुरू किया था। उस क्रम में मैंने हिस्ट्री के तीनों पार्ट मिडिएबल, मॉडर्न, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिए। आज इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 780 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न बिहार के विभिन्न एग्जाम्स में तथा हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं। तो चलिए, आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूँकि बिहार एईडीयू का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार एईडीयू का पेपर पहली बार हो रहा है, तो इसमें बीपीएससी और बिहार के अदर एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, क्योंकि बिहार एईडीयू का पेपर बीपीएससी ही करा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या है 28। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न, भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या है 9। 9 डिग्री चैनल अलग करती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। पश्चिम बंगाल की सीमाएं डैश देशों के साथ लगती है, तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है। भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है डूरंड रेखा से। लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल भित्ति से। भारत का मानक समय अपनाया जाता है, तो यह 82 डिग्री पूर्व 5 मिनट पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था गोंडवाना लैंड का। ग्रीनविच माध्य समय GMT, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, इससे भारतीय मानक समय आगे रहता है, 5.5 घंटा भारतीय समय आगे रहता है। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है। कोरोमंडल तट। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है आइजोल। भारत राज्यों की सीमा कॉमन बॉर्डर भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 9 देशों के साथ है। भारत की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 9 देशों के साथ है। गंगा, ये थोड़ा सा अब क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ये सही से स्पष्ट किया नहीं है। अगला प्रश्न, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा निर्धारित करती है यमुना नदी। चुम्बी घाटी स्थित है तिब्बत और सिक्किम के मध्य। नेपाल के साथ सामान्य सीमा है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य का। गोवा कन्याकुमारी के बीच स्थित है मालाबार तट। भारत की स्थलीय सीमा लगती है 7 देशों से, लेकिन अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि भारत की स्थलीय सीमा तो 7 देशों से लगती है, लेकिन अगर द्वीपीय देश को भी मिला लें तो मालदीव, श्रीलंका भी और इंडोनेशिया भी टच करते हैं, तो ये प्रश्न सही से स्पष्ट नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर देशांतर तथा 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 96 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का है। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। जब जैसे ग्रीनविच टाइम में जब 12 बजेंगे तो भारत में दोपहर के 12:30 होंगे। अगर दोपहर में के 12 बजे ग्रीनविच में मीन टाइम के हिसाब से, तो भारत का टाइम उससे 5.5 घंटा आगे है। असोम कुल मिलाकर डैश राज्यों के साथ घिरा हुआ है 7, या असोम या असम बोलते हैं इसको। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। भारत संसार का क्षेत्रफल 2.24% है, परंतु संपूर्ण मानव जाति की लगभग 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। पाक जलडमरू मध्य के मध्य स्थित है भारत और श्रीलंका। नया राज्य बना तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को बना था। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है कोरोमंडल तट। कर्क रेखा भारत के डैश राज्यों से गुजरती है 8 राज्यों से। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक के संदर्भ में रूप में माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी को। ये देख सकते हैं प्रश्न कितनी बार विभिन्न एग्जाम्स में रिपीट किया गया है। ये प्रश्न सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम जैसे रेलवे, SSC अथवा बैंक में पूछे गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ बिहार के एग्जाम्स को मेंशन किया है। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है तो यह है उत्तरी बिंदु, जो कि इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, भारत जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए बांग्लादेश। भारत की मुख्य भूमि गुजरने वाला अक्षांश है 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर। बांग्लादेश से लगने वाला सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है म्यांमार। ये ऑप्शन से करने वाला प्रश्न है। वैसे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर साझा करता है। अगला प्रश्न, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है म्यांमार।
भारत का कुल डैश भौगोलिक क्षेत्र पर भूमि है 24.62% पर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से पूछा है और भारत के दक्षिणतम भाग है कन्याकुमारी, लेकिन भूमध्य रेखा से उत्तर में पड़ता है। भूमध्य रेखा जो कि भारत के बिल्कुल भारत के तटीय दक्षिणी तट से लगभग 1800 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से 5.5 घंटा आगे है। जिस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? सिक्किम। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा है गुजरात की। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जिस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। चलिए देखते हैं पर्वतीय, पठारी, मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? विवर्तनिकी। जो जिला सुरंग स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह। छोटा नागपुर के पठार स्थित है? रांची। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है? काराकोरम में। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को कहते हैं? खादर। 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव को, भारत और मालदीव को। भारत के कुल भूमि क्षेत्रों में पर्वतों का हिस्सा है 30%। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है केटूक। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है विशाखापत्तनम 1680 मीटर, जबकि महेंद्रगिरी 1501 मीटर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है तो पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है सियाचिन 76 किलोमीटर, दूसरा है हिस्पर 61 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वतों की चोटियाँ हैं तो नंगा पर्वत और कामेत जिसे कामेट भी बोलते हैं। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नोकरेक चोटी स्थित है मेघालय में। पर्वतों की चोटी के समूह के ऊंचाई घटते क्रम में है माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरा, फिर नंदा पर्वत। अर्थात माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, उससे थोड़ा कम ऊंचा कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत। अगला प्रश्न, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है? यह अरावली से घिरा, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। पर्वत श्रेणियों में से डैश गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। मिकिर पहाड़ी स्थित है असम में। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियों में डैश पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। राजस्थान के पश्चिमी भाग में है मारवाड़। जवाहर सुरंग का निर्माण डैश दर्रों के अंतर्गत किया जाता है? बनिहाल दर्रा। दक्कन ट्रेप पठार का गठन हुआ क्रीटैशियल काल में। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक डैश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? सिक्किम। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है कार्डिमम पहाड़ियाँ। फूलों की घाटी स्थित है गढ़वाल हिमालय में। फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 100 मीटर। भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला है इलायची पहाड़ियाँ, जिसे कार्डिमम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। अगला प्रश्न, थार क्षेत्र भारत के राजस्थान राज्य में है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है झारखंड के अंतर्गत। हिमालय पर्वत का पदीय क्षेत्र डैश के नाम से जानते हैं? तराई। सह्याद्री पर्वत का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। हिमालय की ऊंची चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था एक सर्वेक्षक। भारत में उम्र का प्राचीनतम उम्र है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है मध्य गंगा का मैदान। वह भारतीय पर्वत श्रृंखला जिसके 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अरावली। इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है केरल राज्य में। सबसे ऊंचा शिखर है जम्मू कश्मीर राज्य में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जम्मू कश्मीर राज्य में। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी। भू आकृतियों में से डैश के द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। महाराष्ट्र कर्नाटक के पश्चिमी घाट को कहते हैं सह्याद्री। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाडविन ऑस्टिन। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक से। भारत के अतिरिक्त पर्वतीय पर्वत निर्मित हुए सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। बीपीएससी में आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया। सारे प्रश्न किसी न किसी बिहार के एग्जाम से पूछे ही गए हैं। बिहार शिवालिक सेल समूह के दक्षिणी में भावर क्षेत्र का उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ मिलती है अनाईमुडी में। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नमचा बरवा। हिमालय पर्वत जिन श्रेणी पेटियों को में विभाजित है उनके नाम है बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। दिहांग दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तैरते द्वीपों को की झील कहते हैं लोकटक झील को। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे पार किए बिना आप तिब्बत जा सकते हैं। भारत जिसे पार किए बिना आप तिब्बत से जा सकते हैं। भारत म्यांमार सीमा।
नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यह है डोडा बेटा। सतलज काली नदियों के मध्य हिमालय को कहते हैं कुमायूं हिमालय। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को कहते हैं पंजाब हिमालय। हिमालय पर्वत की ऊंची पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। भारत के देवस पास या दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। दंडकारण्य पठार अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी स्थित है मेघालय में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली में। बहुत गर्मी है दोस्तों, बार बार पानी पीना पड़ रहा है और पंखा भी नहीं चला सकते हैं क्योंकि आवाज़ अच्छा से नहीं आएगा। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जाना जाता है सह्याद्री नाम से। कश्मीर घाटी डैश पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है पीर पंजाल और बृहद हिमालय। जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील है सोमुरीरी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जास्कर हिमालय जिस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ। जेलेपला दर्रा है सिक्किम में। सियाचिन हिमनद है काराकोरम श्रेणी में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में हुआ है मिजोरम। गारो पहाड़ियाँ अवस्थित है मेघालय। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है पालघाट दर्रा। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ अवस्थित है बिहार में। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहते हैं शिवालिक। नाथुला पास स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न, भारत में विशालतम समुद्र तट है तमिलनाडु में। जो जिला डैश को जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। नीला पहाड़ है नीलगिरी। सतपुड़ा पर्वत तापी तथा डैश नदियों के बीच स्थित है नर्मदा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन ऑस्टिन। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी काल में। वह पर्वत श्रृंखला जो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है अरावली। सिक्किम भारत और चीन एक दूसरे से जुड़े हैं नाथुला दर्रा द्वारा। अरावली पहाड़ियाँ स्थित है राजस्थान राज्य में। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है गाडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न, काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम है कृष्णगिरी। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे क्षेत्र है सतपुड़ा पर्वत। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है, जैन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। पश्चिम घाट में प्रचलित कुद्रेमुख है पर्वत चोटी हेतु। नारकोंडम भारतीय दो ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम और बैरन। चलिए देखते हैं अफवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात और झीलें, नदी झील इत्यादि से संबंधित प्रश्न देखते हैं। डीवी द्वीप किस सरिता के मध्य स्थित है? तो कृष्णा नदी के मध्य। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी। डल झील स्थित है श्रीनगर। संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। चिल्का झील है उड़ीसा में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जोग। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात नहीं होगा, ये तो सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा जोग। अगला प्रश्न देखते हैं। जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर। सांभर झील निकटतम है जयपुर राजस्थान के निकट। लैगून है छिछला झील। जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूधसागर जलप्रपात है गोवा में। सरीनसर मानसर झील अवस्थित है जम्मू कश्मीर। बिहार में गोखुर झील है कांवर झील। धुआंधार जलप्रपात का संबंध है नर्मदा नदी। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है चिल्का झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। हुंड्रू जलप्रपात अवस्थित है स्वर्ण रेखा पर। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी। पश्चिमी घाट सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है हुगली नदी। कारगिल स्थित है सुरू नदी के किनारे। कारगिल सुरू नदी के किनारे स्थित है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया। ये प्रश्न आपको लूसेंट जैसे बुक में नहीं मिल पाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है पुष्कर घाटी। चिनाब नदी अंतः सिंध नदी पर मिलती है मिथनकोट। अक्टूबर नवंबर महीने भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट। कोसी नदी समुद्र तल से ऊंचाई है 300 मीटर। सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 750 किलोमीटर। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना द्वाब की सागर तल से ऊंचाई है 20 से 50 मीटर के बीच। चंबल घाटी के अपवाह तंत्र का प्रकार है अध्यारोपित प्रवाह। गोदावरी कृष्णा नदी विवाद है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी। उथली झील है खारी झील। कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला में। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी द्रोणी है साबरमती। गोदावरी नदी है गोदावरी की सहायक नदी है बेनगंगा। मिलान करने वाला प्रश्न देख लेते हैं। पुलिकट झील ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हरिके झील
यह हो जाएगा पंजाब। नल सरोवर गुजरात में है और वेदांथांगल है तमिलनाडु में। वह उपनदी जो गंगा नदी का घाटी का भाग है तो उत्तरी कोयल नदी। वह नदी जो गुजरात का आस कहलाती है नर्मदा नदी। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है इंडो ब्रह्म। कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी। सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों के का उपस्थिति स्थल अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर से दक्षिण में प्रभावित नदियों का क्रम है तो गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अफवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियां पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। तो पहले सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर सकरी। सबसे पश्चिम में फिर हो जाएगी सोन, फिर पुनपुन, फल्गु, सकरी। अगला प्रश्न। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है पुनपुन नदी। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है देवप्रयाग में। वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा आपको टिक करना है। भारत में यरलुंग जम्बो नदी डैश के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र। हिमालय काट कर बहने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी, ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है कोसी नदी ने। वह नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश घाटी के क्षेत्र के साथ। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न। भूमि बांधित नदी है यह लूनी नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियाँ है गोदावरी नदी की। जुआरी नदी प्रवाहित होती है गोवा राज्य में। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का। नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक से। यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है चिनाब नदी पर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है दिहांग नदी के नाम से। अगला प्रश्न। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में। डैश नदी मुहाना एस्चुअरी बनाती है नर्मदा। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। नदी द्वारा बनाई गई निक्षेप भूमि आकृति है जलोढ़ पंख। भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुद मुख बनाती है तापी या ताप्ती नदी। रंगित नदी बहती है सिक्किम में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न। बेरीनाग उद्गम स्थल है झेलम नदी पर। मिंधोला नदी बहती है गुजरात में। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचाती है चीन, भारत और बांग्लादेश से। गंगा नदी की वह सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा नदी। वह नदी जो दिल्ली में है यमुना नदी। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है, लंबाई है 2900 किलोमीटर। अमरकंटक से उद्गमित नदी है नर्मदा और सोन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जाना जाता है सुंदरवन। जिस नदी के खड़े पार्श्व गहरी संकीर्ण घाटी को कहते हैं महाखड्ड। अगला प्रश्न। भारत के जिस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है वह है गंगा। नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती चंबल नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल है चीन में। नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं तो गोदावरी नदी को। और दक्षिण भारत की गंगा यह नर्मदा को। इसमें ध्यान देना है दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को और इसे बृहद गंगा भी कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा जब भारत लगा देगा तो नर्मदा हो जाएगा। सतलज चिनाबी और रावी सहायक नदियाँ है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है मणिपुर में। अपने उद्गम स्थल से गंगा नदी जानी जाती है भागीरथी के नाम से। चलिए देखते हैं मानसून और वर्षा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंगो शावर्स के रूप में। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है C2। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है कोरोमंडल तट। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य स्रोत है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न देखते हैं। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्म चक्रवात से। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जा सकता है CWG से।
अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है इनकी ऊंचाई में भिन्नता। जाड़े में मौसम में बारिश मिलती है तमिलनाडु में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है स्थल एवं समुद्रों के विभेदी तापन। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है सूखा। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब बनने के कारण लगभग 5 जून को। पालर पानी है वर्षा जल। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है पक्षाभ, सीसर या बादल। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है मौसिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी तो मौसिनराम, और विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान यही है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है भूमध्य सागर में। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा क्योंकि यह वर्षा जो आम के को पकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत में लौटते मानसून की अवधि है अक्टूबर-नवंबर। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल वर्षा का मुख्य कारण है पश्चिम विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण होती है पश्चिम विक्षोभ। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO है एल नीनो साउथ ओसिलेशन, इसका फुल फॉर्म होगा ENSO का। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्व मानसून। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। चलिए देखते हैं वन क्षेत्र, वन से संबंधित प्रश्न को। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है टॉरस। हिमालय में डैश प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं बलूत और बुरांस। अगला प्रश्न, डैश प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम। भारत में वो राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है मध्य प्रदेश। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, वन प्रकार और प्रदेश। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यह शिलांग पठार और सह्याद्री में। मानसूनी वन छोटा नागपुर पठार और शिवालिक पहाड़ियों में। शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी पहाड़ियों में। कच्छ मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के और तराई एरिया में। भारत के कुल भौगोलिक वन क्षेत्र है तो वन रिपोर्ट 2021 का है तो उसमें 21.7% है, लेकिन अब बढ़ के हो गया है वन रिपोर्ट 2023 के हिसाब से 24.62%। अगला प्रश्न, सुंदरबन क्षेत्र में स्थित है सघन मैंग्रोव वन। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन को कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण है बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का भी एक कारण। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। घास के मैदान, झाड़ झंझाड़ वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति समुदाय से संबंधित है अवर्गीकृत वन। मैंग्रोव वनों की विशेषता संबंधित है दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास हैं। पौधों की जड़ों पानी के अंदर डूबी होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र फैले हुए हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं डैश वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं असम। मुंबा देवी मैंग्रोव है महाराष्ट्र में। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल स्थित है आंध्र प्रदेश। भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम था टाइगर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन। गिर का वह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वह वन जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है वह स्थित है गुजरात में। एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। विश्व प्रसिद्ध रॉयल टाइगर के नाम से जाना जाता है सुंदरबन में पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध रॉयल टाइगर पाए जाते हैं सुंदरबन में। सदाबहार वन पाए जाते हैं पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। नंदन कानन अभयारण्य स्थित है सफेद बाघ के लिए। सिमलीपाल मुख्यतः प्रसिद्ध है हाथी के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न, जिस राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है हरियाणा। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इससे कम ही प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको लगेगा कि सिर्फ 4 ही प्रश्न क्यों है इससे, तो मैं उसी प्रश्न को मैंने लिया है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए। जैसे इस बार BPSC 2020 का री एग्जाम हुआ था 24 का, उसमें ये पूछा गया और भी विभिन्न एग्जाम्स में ये बार बार पूछे गए प्रश्न है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ बिहार के एग्जाम्स को मेंशन किया है। ज्वालामुखी क्रिया की का अंतिम प्रतीक है धुआंरे या वातिमुख। बाढ़ को रोकने का सर्वोत्तम विधि है वनोरोपण। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी। बादल फटना डैश में होता है हिमाचल प्रदेश में अधिकतर होता है। बाढ़ तो
प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ और प्रदेश, तो बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में अधिकतर रहते हैं। भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में, सूखा मध्य पूर्वी भारत में, चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में अधिकतर आते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चट्टान एवं शैल एवं मृदा से संबंधित प्रश्न। काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र में। लाल लेटराइट मिट्टियाँ सर्वाधिक उपयुक्त है काजू की खेती के लिए। रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लुएस मृदा। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़ डैश। चलिए देखते हैं, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली जल का खुला प्रवाह देने वाली चट्टानें कहलाती है जलभर या जलभृत। कपास की मिट्टी के लिए उपयुक्त है रेगुर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत होता है? लाल मिट्टी। नदियों का द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है जलोढ़। लाल मिट्टी का रंग होता है लाल लोहे के कारण। जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है मध्य प्रदेश में। भारत के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुकारते हैं केरल केवाल मिट्टी के नाम से। क्वार्टरजाइट रूपांतरित करती है बलुआ पत्थर। भारत में प्रवाल फीती या कोरल रीफ पाई जाती है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है 12। अगला प्रश्न, संगमरमर है, यह कयांतरित चट्टान है। गंगा का मैदान डैश से भरा है जलोढ़ मिट्टी से। मृदा का पलबार करना संबंधित है खरपतवार रोकने से, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से। अगला प्रश्न, काली मिट्टी पाई जाती है कर्नाटक और गुजरात राज्य में। भारत के डैश राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात सब पश्चिमी एरिया में पाई जाती है। करेवा मृतका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का डैश मिलता है बालू, चिकना और पांसु कंकड़। पौधों में सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। केसिका का सबसे अधिक प्रभावशाली है चिकनी मिट्टी में। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। गंगा के मैदान का पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है कपास के लिए। धूसर भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न। गंगा नहर से डैश राज्य में सिंचाई होती है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध है फल्गु नदी पर। गांधी सागर बांध स्थित है चंबल पर। गांधी सागर बांध हिस्सा है चंबल नदी पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। टिहरी बांध डैश नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलंगना। तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित है? बराकर। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलज नदी पर। पोंग बांध स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के फुंडुगुटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है दीक्षित जल विद्युत परियोजना। उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों की सम्मिलित परियोजना है गंडक परियोजना। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध अवस्थित है उड़ीसा में। अगला प्रश्न, निम्मो बाजगो नामक बांध स्थित है सिंधु नदी पर। मेधा पाटेकर का संबंध है सरदार सरोवर परियोजना से। कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है तुंगभद्रा नदी से। टिहरी बांध है उत्तराखंड में। गंगा नहर से जिस राज्य की सिंचाई होती है? राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध और सबसे लंबा बांध है भारत का ही और पूरे विश्व का भी हीराकुंड बांध। टिहरी बांध को पानी मिलता है भागीरथी नदी से। चलिए देखते हैं भागीरथी नदी से। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध भाग है चंबल परियोजना का। बगलिहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी बनाई जा रही है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न, नागार्जुन बांध आधारित है कृष्णा नदी पर। रामागुंडम बांध है गोदावरी नदी पर। सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर है? नर्मदा नदी पर। रंगा नदी बांध स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई का। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है सिंचाई में। भारत की सबसे सर्वाधिक लंबी नहर कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड पश्चिम बंगाल। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है ड्रिप सिंचाई। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है तेलंगाना में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना डैश राज्य में है? राजस्थान। मिलान करने वाला प्रश्न, कोयना परियोजना यह हुए आपका महाराष्ट्र में। तवा परियोजना मध्य प्रदेश। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश। काकरापार परियोजना गुजरात। राणा सागर बांध बनाया जाता है चंबल नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। भाखड़ा नांगल बांध बनाया जाता है सतलज नदी पर। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है, तो यह नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर।
सलौलिम रिजर्वायर स्थित है गोवा में। पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है तमिलनाडु में। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर द्वारा। त्रिवेणी नहर पानी आता है गंडक नदी से। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना डैश पर स्थित है कृष्णा नदी पर। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। भारत की सिंचाई का लगभग 47% भाग पूरा होता है लघु और बृहद परियोजनाओं से। मैथॉन बेला पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए जाते हैं बराकर नदी पर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। हीराकुंड बांध तैयार किया जाता है महानदी पर। दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई 1948 में। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है पंजाब हरियाणा राजस्थान की। चलिए देखते हैं भार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना है कोयली। भारत के निम्न राज्य में कोयले का प्रमुख भंडार है झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। निम्न महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं एल्यूमिनियम के ये अयस्क हैं। लोहे का अयस्क है लिमोनाइट। बैलाडीला खान प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला खान अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में। कोरापुट खाने भारत में स्थित है ओडिशा राज्य में। कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र डैश राज्य में स्थित है झारखंड। मयूरभंज खाने हैं लौह अयस्क के लिए। कोडरमा डैश खनन के लिए जाना जाता है अभ्रक। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित कोयला खान है सिंगरौली। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है झारखंड। कोरापुट स्थित है प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। कोरबा कोयला खदान स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम के विशाल भंडार हैं यह केरल में। अगला प्रश्न, कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य झारखंड। भारत का स्वर्ण सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। नामफू कोयला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में। बालाघाट खाने प्रसिद्ध है यह मैग्नीज उत्पादन के लिए। भूरा कोयला के रूप में जानते हैं लिग्नाइट को। डैश के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है ओडिशा। तालचर कोयले की खान स्थित है ओडिशा। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है राजस्थान। कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है एंथ्रासाइड कोयले में। सोने की खान कर्नाटक में स्थित है कोलार जिले में। सिनेबार प्रमुख अयस्क है पारा का। लिग्नाइट कोयला है निम्न स्तर का। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। अधात्विक खनिज का उदाहरण है मैग्नीज। अगला प्रश्न, तालचर जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है कोयला। भारत जिस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है ग्रेनाइट। जावर की खाने प्रसिद्ध है जस्ता के लिए। सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है झारखंड से। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात। पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है केरल। वह परमाणु ऊर्जा केंद्र जो पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित किया गया है कल्पक्कम। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी 1948 में। लोनावला जल विद्युत संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था तिरुवनंतपुरम में। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन स्थित है यमुनानगर हरियाणा में। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया था यूरेनियम का। भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है कुडनकुल्लम। भारत में जिस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है ताप विद्युत का। अगला प्रश्न, तारापुर प्रसिद्ध है आणविक शक्ति केंद्र के लिए। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुई थी दार्जिलिंग में। भारत का सबसे सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है ओडिशा। मुंबई है संबंधित है पेट्रोलियम से। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान है पन्ना में। नरौरा परमाणु रिएक्टर भारत के डैश राज्य में उत्तर प्रदेश। नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है हिमाचल प्रदेश। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर केंद्र है आणविक शक्ति का। झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तांबा। मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है शुष्क बैटरियों में। भारत में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है खंबात खाड़ी। कोयला नगरी कहते हैं धनबाद को। जीवाश्म ईंधन संसाधन है गैर नवीकरणीय है। अगला प्रश्न, मोनेजाइट रेत में खनिज पाया जाता है थोरियम।
राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% उत्पादन करते हैं। जिप्सम। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लॉयस खनन। इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज है टाइटेनियम का। भूमिगत कोयले का धन होता है झारखंड राज्य में। तांबा यस्क का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण यस्क बॉक्साइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी, दार्जिलिंग, जो कि दार्जिलिंग यह पश्चिम बंगाल में है। वह शहर जो असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है, डिगबोई। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। राजस्थान स्थित खेतरी या खेतरी इसको कहते हैं, खेतड़ी खदान प्रसिद्ध है तांबा के लिए। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है राजस्थान। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का प्रयोग किया जाता है तमिलनाडु ने। लिग्नाइट का खनन होता है नेवेली में। अगला प्रश्न, तुमालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात। लौह अयस्कों में बेलाडीला खनन होता है हेमेटाइट। भारत में कोयला डैश भौमकीय सेल समूह में पाया जाता है तो यह गोंडवाना। ज्वारीय शक्ति परियोजना है भावनगर। भारत में कोयले के स्टोर हाउस कहते हैं झरिया क्षेत्र को। लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है झारखंड में लगभग 60%। रानीगंज भारत का लगभग 60%। रानीगंज जाना जाता है कोयला निक्षेप के लिए। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई है। बेलाडीला खांडेस राज्य में स्थित है छत्तीसगढ़। वह नदी जिसमें सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं दामोदर नदी। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का उत्पादन का योगदान है 12%। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम में। झारखंड में कोयला खान स्थित है झरिया। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल हैं कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था 1970-80 के दौरान। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है 67%। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है सिंहभूम। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत की पहली पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था शिव समुद्रम। वह स्रोत जिससे भारतवर्ष सबसे अधिक जल विद्युत प्राप्त करता है तापीय। खनिज अयस्क निक्षेपों में से डैश दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है बक्साइट। अगला प्रश्न, मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, यह कैगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है धारवाड़। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है तमिलनाडु ने। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से हुई थी, गुवाहाटी। उद्योग एवं व्यापार से संबंधित प्रश्न, PCRA का पूर्ण रूप है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है हीराकुंड परियोजना। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था, रिसरा कोलकाता में स्थित है। बोकारो और भिलाई लौह इस्पात परियोजनाएं स्थापित हुई है सब सोवियत संघ के सहयोग से। ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र है राउरकेला। बारी कागज उद्योग डैश स्थान पर स्थित है नेपानगर। वस्त्र उद्योग के केंद्र है भीलवाड़ा। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक। भारत का डैश राज्य भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है छत्तीसगढ़। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं कोयम्बटूर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, तांबे उद्योग स्थापित है खेतड़ी में, यह राजस्थान में स्थित है। भारत में बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है तो यह मोकामा में। टिस्को संयंत्र डैश के नज़दीक स्थित है टाटानगर। भारत में कोर उद्योग हैं विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। वह प्रमुख उद्योग जो मुरी में स्थापित है एल्यूमिनियम उद्योग। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हुए हैं भार सम्मूलक। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है बोकारो में। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी चेन्नई में। बोकारो और भिलाई लौह इस्पात परियोजनाएं स्थापित हुई सोवियत संघ के सहयोग से। अगला प्रश्न, 1855 में देश की पहली जूट मिल स्थापित की गई कलकत्ता में। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड स्थित है कर्नाटक राज्य में। भारत में डैश को कोकिंग कोयला की आयात की
आयात की अपेक्षा होती है इस्पात उद्योग। नांगल जाना जाता है उर्वरक के लिए। भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है असम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दुर्गापुर इस्पात कारखाना डैश की सहायता से स्थापित किया गया था, इंग्लैंड। मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित है न्यू प्रिंट फैक्ट्री। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई कानपुर में। भारत में तेल की पहली परिसंस्करणशाला स्थापित की गई थी डिगबोई में। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वह उड़ीसा। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है रांची में। डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं वाराणसी में। अखबारी कागज के लिए विख्यात है नेपानगर। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मी मित्तल ने जिस कंपनी का अधिग्रहण किया वह आर्सेलर। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस। रेलवे में यात्री डिब्बे में निर्मित होते हैं पेराम्बूर में। भारत में इस्पात का सब प्रथम कारखाना स्थापित हुआ जमशेदपुर। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थित है भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में। चलिए देखते हैं भारतीय परिवहन से संबंधित प्रश्न। मनाली से लेह तक विश्व की सबसे ऊंची सड़क स्थित है, यह 4000 मीटर पर स्थित है। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर। 2 चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, सिलचर और पोरबंदर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH27। अटल सुरंग रोहतांग और हिमाचल प्रदेश की लंबाई है 9.2 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल डैश नदी के ऊपर है, चिनाब नदी पर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है महाराष्ट्र में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्र और मुख्यालय थे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, अब प्रयागराज नाम हो गया है। भारत के सबके बड़े बंदरगाहों में डैश का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम पर फिर से रखा गया है, कांडला। अगला प्रश्न। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है संख्या NH07। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद प्रयागराज से। स्वर्णिम चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, यह 1853 में। यह 34 किलोमीटर चला था मुंबई से थाने के बीच। मरमागांव पतन स्थित है गोवा में। बड़ी लाइन की 2 पेटियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है 2%। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के डैश राज्य में है, यह तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई, थाने। 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है उत्तराखंड में। भारत का पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया था कोलकाता में। राजेंद्र सेतु जिस नदी पर है, गंगा नदी। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर, जो कि बिहार में है। बृहद ट्रंक मार्ग यानी ग्रैंड ट्रक संबंधित है सड़क परिवहन से। जिस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है विशाखापत्तनम। दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक है NH19, पूर्व में NH2। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रेलवे नेटवर्क में विश्व में चौथा नेटवर्क है। इससे 3 बड़े देश हैं, तो रूस, यूएसए, कनाडा। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंडरटेकिंग है रेलवे परिवहन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 जिन नगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई। बम्बई थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है पेरम्बूर में। अगला प्रश्न है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग है 7000। गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है, हावड़ा, मुंबई। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय स्थित है कोलकाता में। कोची बंदरगाह स्थित है केरल में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है गुवाहाटी। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम बदलकर सप्तवार्षिकी को संबोधित करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट डैश पर पहुंचा, पारादीप बंदरगाह। अंगरिया शिप सर्वप्रथम डैश शहरों के बीच चली, मुंबई से गोवा। अगला प्रश्न। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। नहाओ सेवा बंदरगाह है महाराष्ट्र में। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के जिस प्रदेश के साथ जुड़ता है, बांग्लादेश। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कलकत्ता में। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किया असम में। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है सिलचर। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल है छत्रपति शिवाजी
भारत में प्रथम रेल टर्मिनस है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या 18। चलिए देखते हैं कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रश्न। गृह क्रांति है उर्वरक से, एक जायद फसल है चारा। लाख कीट एक शरीर सत्रावण है लाख। कॉफ़ी के लिए मशहूर है कोडागू। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्णकटिबंधीय। नदी में उगाई जाने वाली फसल है सिंघाड़ा कमल मखाना। रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है भूमध्य सागरीय। पोमोलॉजी अध्ययन है फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा, सहिष्णु, कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता, पर्यावरण के लिए अनुकूल, गेहूं धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की अधिक मात्रा के कारण। जायद फसल है मूंग, उड़द, तरबूज। जो भी ऑप्शन में होगा टिक करना है। भारत मोटा अनाज का सबसे उत्पादक राज्य है राजस्थान। प्रमाणिक पोषण इकाई का मापन है भूमि की वहन क्षमता। उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है पोडू। मध्य प्रदेश का लगभग % कृषि योग्य क्षेत्र है 50%। बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, चावल, मक्का। अगला प्रश्न, भारत में कपास का उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो यह हो जाएगा गुजरात। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है आंध्र प्रदेश को। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को। भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है केरल। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के डैश राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदावार होता है बिहार और उत्तर प्रदेश। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनकी वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक ही साथ दो फसलों को उगाने से। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम है गंगा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत का एक प्रमुख कपास क्षेत्र है डक्कन ट्रेप। और भदई, अगहनी और गर्मा कृषि संबंधित है मक्का। हरित क्रांति के कारण डैश के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई गेहूं की। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। गंगा के निचले मैदान जिस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं जूट। कहवा डैश किस्म का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो अरेबिका। कहवा की अरेबिका किस्म का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। अगला प्रश्न, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य है भारत में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। गन्ने का प्रथम हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है। जल भराव की आवश्यकता होती है धान में। भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं रबी। अगला प्रश्न, खरीफ की वह फसल जो पशु के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है ज्वार और बाजरा। रबड़ डैश फसल है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं कुरुआ। किसान द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। अमन फसल संबंधित है धान से। मुर्रा नस्ल है भैंस की। हमारे देश में गेहूं की अर्ध वामन और उच्च उत्पादन वाली किस्म है विद्या। अगला प्रश्न, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप प्रचलित है पूर्वी प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों से। निमारी एक नस्ल है गाय की। पुंगनूर एक नस्ल है गाय की। 2015-16 में भारत का सर्वाधिक नारियल उत्पादन किया था केरल ने। स्वर्ण क्रांति का संबंध है हॉर्टिकल्चर से। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है जूट से। भारत ने 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर प्रदेश। पूसा रूबी एक किस्म है टमाटर का। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ केसर उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है उत्तर प्रदेश में। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ जिस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है तो यह है संतरा के लिए। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल जिस पर घरेलू पशु से संबंधित है गाय। भारत में रबड़ का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है केरल। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। भारत में कॉफ़ी निर्यात की जाती है 70%। भारत में रेशम की मुख्य फसलें हैं 4। जो राज्य सिंचाई पर आधारित सर्वाधिक आश्रित है वह है पंजाब। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी
के कारण होता है मिल्क फीवर। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर। गाय की गर्भावधि है 270 से 280 दिन, लगभग 9 महीने के आसपास, 9 महीने, सवा 9 महीने, 9 साढ़े 9 महीने के आसपास। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है रबी फसल। एक वर्ष के दौरान जमीन के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगना कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। जिस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर होती है धान। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। भारत में जंगली गधे, घोड़ा, खुर पाए जाते हैं कच्छ के रण गुजरात में। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है खरगोश से। अगला प्रश्न, रबी फसल कटाई का मौसम होता है मार्च। झूम है खेती का एक प्रकार। भारत में श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन। भारत में खरीफ फसल का मौसम जुलाई से अक्टूबर। भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल है बाजरा। गेहूं फसल है शीतोष्ण जलवायु की। भारत में झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है पूर्वोत्तर क्षेत्र। शीतकालीन कृषि कहा जाता है खरीफ या अगहनी फसल को। बरसात में बोई जाने वाली फसलें जैसे धान, मक्का इत्यादि को कहते हैं खरीफ फसल। तने की कटाई का पुनः प्रयोग डैश उगाने के लिए किया जाता है गन्ना। धान की वर्धित किस्म है बासमती। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। मुर्रा, जफराबादी तथा महासान प्रजातियां है भैंस की। कृषि वानिकी पशुपालन। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता डैश से बताई जाती है एक मार्क। सुधा डेयरी संस्था है कोऑपरेटिव। बीड़ी जिस पौधे से बनी जाती है वह तेंदु। यह प्रश्न सीजीएल में भी पूछा गया है। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है 10,000 हेक्टेयर। ओडिशा में सबसे ज़्यादा पैदावार किया जाता है हल्दी का। भारत में हरित क्रांति को सर्वाधिक प्रभावित किया गेहूं की फसलों को। हरित क्रांति ने सबसे अधिक प्रभावित किया गेहूं के फसल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। उसके उत्पादन में गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है तो मटर। चलिए देखते हैं मानव प्रजातियों से संबंधित प्रश्न। भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु की नीलगिरी एवं उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है टोडा। भोटिया जनजाति यह है उत्तराखंड राज्य की। गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश। डाफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में। टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। भारत में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य संकेंद्रित है दक्षिण भारत में, मुख्य रूप से तमिलनाडु में। गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है तो यह मैतेई। सिद्धि जनजाति पाई जाती है गुजरात में। गारो खासी जनजाति है जिस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य पाई जाती है मेघालय। टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी पहाड़ी में। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान में। अगला प्रश्न। लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है सिक्किम में। जनजाति समूह मुंडा रहता है झारखंड में। खारिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है झारखंड में। भारत की गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ यह जम्मू कश्मीर में। चलिए देखते हैं, अब मैंने जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे इंडियन ज्योग्राफी के सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये मिक्स प्रश्न कुछ देख लेते हैं। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं उड़ीसा। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड। मेघालय। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है उत्तर प्रदेश। कारक जो जलवायु प्रभावित नहीं करता है वह है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। विषम जलवायु प्रकार के मुख्य उत्तरदायी है सागर से दूरी। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्रों में। भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया गया है डैश द्वारा बनाया गया ऐसा देना चाहिए तो भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। अगला प्रश्न। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव। भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है प्रयागराज। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसतम गहराई है औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया मानसरोवर तिब्बत। अगला प्रश्न। एक द्वीप नहीं है तो उड़ान या नवी मुंबई। जुड़वा नगर के नाम से जानते हैं हैदराबाद, सिकंदराबाद। एक प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। रांची शहर स्थित है झारखंड में। पारादीप स्थित है उड़ीसा में। भारत में सिलकन घाटी का नाम दिया गया था बेंगलोर को।
रामेश्वरम स्थित है तमिलनाडु में। चेरापूंजी स्थित है मेघालय राज्य में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह है महाराष्ट्र का अंग है। भारत सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री, कंचनजंगा, रुंडून, गंगोत्री, केदारनाथ में। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केम्बुल लमजायो अमरावती की डैश की राजधानी है या आंध्र प्रदेश की। भू स्थिर उपग्रह डैश दिशा में घूमता है, पश्चिम से पूरब। साइलेंट वैली या मुक् घाटी स्थित है या शांत घाटी इसको बोलते हैं केरल में। और फूलों की घाटी यह उत्तराखंड में। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। IST का पूर्ण रूप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न। वृष्टि छाया है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव को से कम वर्षा क्षेत्र है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था इरेटोस्थनीज ने। इडक्कल गुफाएं जो अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है जो भारत के जिस राज्य में है यह केरल में। दार्जिलिंग जिला डैश का भाग है पश्चिम बंगाल में। भारत आकार की दृष्टि में 7वां सबसे बड़ा देश है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है बिहार। आंध्र प्रदेश की राजधानी को प्रस्तावित किया गया है तो अमरावती, अब तो हो ही गया है अमरावती आंध्र प्रदेश का राजधानी। भारत पूर्ण रूप से जैविक खेती का करने वाला प्रथम राज्य सिक्किम। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई 2000 में। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000। बांग्लादेश की सीमा पर मिलने वाला राज्य त्रिपुरा। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में है तो यह झारखंड। महाराष्ट्र राज्य डैश राज्यों से घिरा है 6 राज्यों से। भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे बड़ा राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान है। मणिपुर की राजधानी है तो इम्फाल। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 राज्य जिनकी सीमा समुद्र से टच करती है, इसे तटीय सीमा वाला राज्य कहते हैं। बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात। किनन स्टेडियम स्थित है जमशेदपुर जो कि झारखंड में है। नगर कोझिकोड कहलाता है कालीकट। महलों का शहर कहता है कोलकाता को। जिस प्रकार कोलकाता हुगली नदी पर बसा है तथा अयोध्या सरयू नदी पर बसा है, उसी प्रकार हरिद्वार तो यह गंगा नदी पर। सिंपल याद रखना है कि हरिद्वार गंगा नदी पर बसा है, ये बस ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। कन्याकुमारी स्थित है तमिलनाडु में। कन्याकुमारी स्थित है तमिलनाडु राज्य में। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कॉर्ट हॉल स्थित है तमिलनाडु में। गोलकुंडा स्थित है आंध्र प्रदेश में। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। भारत के जिस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं दिल्ली। नवाबों का शहर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राजा राजेश्वर मंदिर है तंजावुर में। गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी भी है मुंबई। भारत शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं बेंगलोर। यह बेंगलोर हो जाएगा। भारत शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है तो यह हो जाएगा मुंबई। जिस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं जयपुर। अगला प्रश्न, गोवा अवस्थित है मांडवी नदी के किनारे। दिल्ली शहर डैश नदी किनारे स्थित है यमुना। सूती शहर डैश नदी पर स्थित है ताप्ती नदी। प्राचीन शहर तक्षशिला स्थित था सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। तो लगभग 780 के करीब इसमें हम लोग प्रश्न देखे जो इसमें पूरे ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया गया है। जो भी इंडियन ज्योग्राफी से मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कवर कर दिया गया है। तो आप जो कि बिहार ADO का एग्जाम 14 अप्रैल से शुरू होने वाला है उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले पार्ट में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।